बीइंग अ मुस्लिम मेरा इस चीज़ के ऊपर फर्म बिलीफ है कि जिन होते हैं और इसके अंदर कोई शक नहीं। कब्रों से खुशबुएं आना, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि ऑब्वियसली आप जो मर्ज़ी कर लें, कब्रिस्तान का एक खौफ हर बंदे के दिल के अंदर होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। अभी जी मैं जिस जगह के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये एक कब्रिस्तान है और इसका नाम मियानी साहब है। आज की वीडियो में हम लोग इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे, ये कब बना और यहाँ पे नोटेबल लोग क्या हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पर कि ये एक कब्रिस्तान है, यहाँ पे किस तरह के वाक़यात भी पेश आए हुए हैं। अच्छा, इस कब्रिस्तान का नाम मियानी साहब है और मियानी साहब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर की जो अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो इसकी हिस्ट्री बहुत कुछ पुरानी नहीं है। नो डाउट ये इस एरिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और इस्लामिया पार्क एक यहाँ का हिस्सा है जो शमनाबाद के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके बारे में कहा जाता है कि इस्लामिया पार्क पूरा मियानी साहब के ऊपर है। ये अगर इस कब्रिस्तान का जो भी आप मैप के ऊपर एक शॉट देख रहे होंगे, इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये ह्यूज कब्रिस्तान है और इसके बिल्कुल सामने चुबुर्जी है और वहाँ से जब आप लोग टुवर्ड्स फिरोजपुर रोड आते हैं तो बीच में ये एक रोड होती है। इस रोड के ऊपर भी जो आप मेन बीच में रोड देख रहे हैं इस टाइम, ये भी सारा कब्रिस्तान ही था। अच्छा, इसकी हिस्ट्री गोज़ बैक अबाउट 400 ईयर्स। पहली कब्र कौन सी थी और एग्जैक्ट जो इसकी डेट है वो नोन नहीं है, लेकिन हाँ इसके बारे में कहा जाता है कि जो ओल्डेस्ट नोन यहाँ पे कब्र है दुल्ला भट्टी की है। तो दुल्ला भट्टी के बारे में अगर मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ तो वो एक रिबेल थे जिन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़ काम किया और दौरे जहांगीर के अंदर उनको फिर सज़ाए मौत 1589 के अंदर दे दी गई थी। तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट यहाँ की कब्र है। अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें तो ये 400 साल ऑलमोस्ट कुछ बन जाते हैं। नाम है इसका, इस पूरे जो है ना कब्रिस्तान का नाम है मियानी साहब। मियानी साहब क्या है, बोला जाता है कि 1630 के अंदर एक आदमी थे, उनका नाम था शेख ताहिर। शेख ताहिर ने इसके आसपास एक मदरसा बनवाया और बच्चों को उन्होंने वहाँ पे फिर इन्वाइट किया और इल्म दिया उनको, ख़ासतौर पे जो दीन का होता है वो इल्म दिया उनको। और मियानी साहब जो बेसिकली वर्ड आया है वो पंजाबी के अंदर एक वर्ड होता है म्याना। म्याना यूज़ किया जाता है उस्ताद के लिए। तो मियानी साहब के एरिया से मतलब मियानी साहब उनको सारे बोलते थे, तो सब ने फिर इसका नाम मियानी साहब कब्रिस्तान रख दिया। म्याना से ये लफ्ज़ निकला फिर मियानी साहब। अच्छा, इधर सबसे ज़्यादा जो नोटेबल शख्सियत का मैं नाम लूँगा वो सादत हसन मंटो। वो इसलिए लूँगा क्योंकि उन्होंने अपनी जो कब्र का जो कतबा है वो खुद लिखा हुआ। मैं उनकी जो असल कब्र है वहाँ तक तो नहीं जा सकता क्योंकि अगर आप बैक के ऊपर देखें, ये सिर्फ एक साइड है कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान ह्यूज, मतलब इमेजिन नहीं किया जा सकता, ये छोटा सा हिस्सा है सिर्फ कब्रिस्तान। तो इधर अगर आपके साथ कोई गाइड नहीं है, कोई आपका कोई गोरकन जानने वाला नहीं, गोरकन उसको बोलते हैं जो कि तैयार करता है कब्रों को, तो अगर वो आपको कोई जानने वाला नहीं है तो इधर आपके लिए कब्र ढूंढना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये ह्यूज कब्रिस्तान है और ऑलमोस्ट जो यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे तकरीबन कोई 5 लाख कब्रें हैं, तो उसमें से कोई एक कब्र को ढूंढना वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, सादत हसन मंटो के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपना जो कतबा है वो खुद लिखा और वो इस तरह, यहाँ सादत हसन मंटो दफन है, उसके सीने में फ़न अफसाना निगारी के सारे इसरार और रमूज़ दफन हैं। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। ये जो इन्होंने कतबा लिखा था इसके बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा इन्होंने कब्रिस्तान विज़िट कर रहे थे और फातिहा पढ़ रहे, तो वहीं पे खड़े खड़े इन्होंने रैंडमली इसको बोल दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सादत हसन मंटो एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रहे हैं इसके अंदर पास्ट के अंदर, तो उसकी वजह से जो ये वाला कतबा था, हाँ एक वक्त के ऊपर उनकी कब्र के ऊपर ये था, फिर उनकी बहन ने जो उनका जो कतबा है उसको फिर चेंज कर दिया क्योंकि लोग ये बोल रहे थे कि ये अपने आप को नौजुबिल्ला खुदा के साथ कंपेयर कर। उसके बाद जो यहाँ पे नोटेबल लोग हैं वो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद हैं।
جن کو نشان حیدر ملا، اور اس کے بعد احمد ندیم قاسمی، حفیظ جلندری، عبداللہ بھٹی. آپ جب فیروز پور روڈ سے میانی صاحب کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو ایک مقبرہ نظر آتا ہے جو کہ واصف علی واصف ہے، ان کی یہاں پہ قبر ہے. رائٹ سائڈ کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو علم الدین شہید کی پھر قبر ملتی ہے. علم الدین شہید کو جو لوگ نہیں جانتے، ویسے تو ان کو آلموسٹ ہر بندہ ہی جانتا ہوگا، لیکن علم الدین شہید وہ شخص تھے جن کے وکیل قائد اعظم تھے. انفارچونیٹلی ان کو سزائے موت ہو گئی تھی. انہوں نے ایک شخص کا قتل کیا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تک گستاخی کی. اچھا، اینڈ پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ اوبویسلی بینگ اے مسلم میرا اس چیز کے اوپر فرم بلیف ہے کہ جن ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی شک نہیں. اور میں اکثر یہاں کے جو گورکن ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز کو سن رہا تھا، تو انہوں نے بہت سی ایسی باتیں شیئر کی کہ رات کے ٹائم یا پھر یہاں پر شام کے وقت آوازوں کا آنا یا پھر لوگوں کا پھر چلنا پھرنا یہاں پہ جو کہ ڈیڈ ہوتے ہیں، قبروں سے خوشبوئیں آنا، یہ سب چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. کہ اوبویسلی آپ جو مرضی کر لیں، قبرستان کا ایک خوف ہر بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ اس ویو کو دیکھیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا، یہ جو میں جس ایریا کے اندر کھڑا ہوں یہ میں سلیکٹ نہیں کیا، یہ میں صرف رینڈملی کھڑا ہوں. یہ اتنا سا ایریا ہے اس پورے قبرستان کا، یہ ہیوج قبرستان ہے، انتہائی کراؤڈڈ ہے. اب وہی والی بات کی، انتہائی کراؤڈڈ ہے. میری جو شیڈز آف پاکستان کی فرسٹ سٹوری تھی، یہ میرا پیج ہوگا انسٹاگرام کے اوپر، آپ لوگ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں. میری جو شیڈز آف پاکستان کے اوپر فرسٹ سٹوری تھی، ان کا نام تھا طارق محمود. ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کو بھی یہیں پہ کہیں پہ لا کے پھر دفن کیا گیا تھا. تو بات وہی ہے کہ یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو میں ان کی قبر میں ڈھونڈ نہیں سکتا. یہ لاکھوں قبریں ہیں یہاں پہ، مطلب یا تو ہونا کہ کوئی 100 کے اندر ہو، سینکڑوں کے اندر ہو، تو پھر بندہ ڈھونڈ بھی لیتا ہے، لیکن یہ لاکھوں قبریں ہیں، لاکھوں. یہ جی بس ایک شارٹ سی ویڈیو تھی میانی صاحب کے اوپر. ابھی بس ہم لوگ یہاں سے جو ہے نا باہر جا رہے ہیں. بہت دھیان سے چلنا ہوتا ہے یہاں پہ کہ اوبویسلی کسی قبر کے اوپر پیر نہ آئے، کسی کے اوپر سے گزرے نہ آپ. ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.